हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्या अभ्यास क्लास 12। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अनंत श्रेणियों के लिए अवकलज। तो इसमें पहले जानना पड़ेगा अनंत श्रेणियां होती क्या हैं और उसके बाद उसका अवकलज कैसे करते हैं, क्या इसके मेथड होते हैं और क्या इसका शॉर्टकट होता है कुछ क्वेश्चनों का, वो आज इस लेक्चर में बताएंगे। पहले देखो अनंत श्रेणियां होती क्या है। कोई भी इस तरीके श्रेणी हो जैसे y इजिकल टू एक्स की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट, जो अनंत तक नंबर जाएगा वो जो श्रेणियां होंगी उन श्रेणियों को कहते हैं अनंत श्रेणियां। जैसे रूट साइन एक्स प्लस का रूट साइन एक्स प्लस का रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ये जो दोनों जो आपके सामने बोर्ड पर श्रेणियाँ लिखी हैं, दोनों श्रेणियों में ये जो पद हैं टर्म वो कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। तो इसलिए ये दोनों श्रेणी जो हुई वो क्या हुई, अनंत श्रेणी हुई। अब इनके हमको अवकलज करना होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है आप सभी लोगों को पता हो कि अनंत श्रेणियों को किस तरीके से लिखते हैं। तो पहले इस वाली श्रेणी पर आते हैं। पहले तो y था, y लिख दिया इजिकल टू x। यहाँ पर x आ रहा था, सेम x लिखा। फिर यहाँ पर उसकी पावर अगेन वही नंबर x आ गया और x को हमने क्या लिखा है, y लिखा है। अब यहाँ पर जब दोबारा से सेम वही नंबर आना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग x की पावर x ना लिख के वहाँ पर लिख देते हैं y। ये हमारा क्वेश्चन होता है। मतलब इस तरीके से अनंत श्रेणियों को लिख सकते हैं। इसी तरह y इजिकल टू रूट साइन एक्स प्लस का रूट साइन एक्स प्लस का रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। तो इसको देखो लिखने का तरीका क्या होगा, y इजिकल टू अंडर रूट साइन एक्स फिर प्लस था, यहाँ पे प्लस आ गया, दोबारा से फिर से रूट साइन एक्स आ गया। और अभी हमने ऊपर बताया था जहाँ से ये रूट सेम वही नंबर मिल जाएगा, इसको हमने y माना है। तो इसकी जगह आप रूट साइन एक्स नहीं आएगा, इसकी जगह आप हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देते हैं। ये होता है अनंत श्रेणियों को लिखने का तरीका। जब ये हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि अनंत श्रेणियों के डायरेक्ट अवकलज होते नहीं हैं, पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे y के रूप में और फिर उसके बाद इसका अवकलज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी को लेते हैं, ये जो अभी हमने आपको बताया है इन्हीं क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इजिकल टू x पावर x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ये याद रखना स्टूडेंट, जब तक ये अनंत तक ना जाए तो जब तक इसको अनंत श्रेणी नहीं मानते हैं। ये हमेशा जो पावर हो या कोई भी नंबर हो या अपॉन में नीचे चलता आता हो, वो अनंत तक हमें शो करता हो कि ये जो नंबर है वो कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, वहीं पर ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं y इजिकल टू x, फिर x आ गया, दोबारा से उस दोबारा x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y। और आप सभी ने पिछले लेक्चर में हमने बताया था जब फलन की पावर फलन होती है या फलन की पावर कोई दूसरा फलन होता है तो उन क्वेश्चनों को हम लोग लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फलन की पावर कोई दूसरा फलन है तो हमें यहाँ पर पहले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दोनों ओर लॉग लेना पड़ेगा। दोनों ओर लॉग लेने पर जब दोनों ओर लॉग लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा log y इजिकल टू, इस साइड हो जाएगा log x की पावर y। ये हो गया log y। और log की प्रॉपर्टी होती है जो पावर जहाँ पर होती है वो पावर आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा y log x।
अब इसका यहाँ पर अब हमें x और y के बीच में एक संबंध मिला, और जब x और y के बीच में एक संबंध होता है तो इसका अवकलज हम 2 बार आप लोगों को पीछे बता चुके हैं। तो इसका अवकलज एक बार फिर आप लोग सुन लें। जब कोई भी समीकरण में x और y के बीच में संबंध होता है तो उसका जो अवकलज करने का मेथड है वो क्या है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, फिर dy अपॉन dx को एक साइड कर लेंगे और फिर उसमें से dy अपॉन dx कॉमन लेके उसको अपॉन में भेज देते हैं। तो वही कुछ तरीका यहाँ पर भी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी x और y के बीच में एक संबंध है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा log y का 1 अपॉन y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इसका अवकलज होगा वो होगा y को सेम ऐसे रखा, log x का 1 अपॉन x होता है अवकलज, और फिर प्लस log x को ऐसे रखा, y का dy अपॉन dx। यहाँ पर u इंटू वी रूल का यूज़ हुआ। फिर क्या होता है, dy अपॉन dx वाले एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। इस नंबर को प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, log x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये है y की 1 से मल्टीप्लाई y हो गया अपॉन x हो गया। यहाँ से dy अपॉन dx हमको कॉमन मिल जाएगा, 1 अपॉन y माइनस log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये एलसीएम हमें मिल जाएगा y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x। ये स्टूडेंट इस फलन का अनंत श्रेणी जो दी थी उसका अवकलज हो गया। तो आपको केवल 2-3 बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। अनंत श्रेणियों में हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो जो भी दिया है वो सेम उतार लेंगे, फिर उसके बाद जहाँ से वो दोबारा वही नंबर आना स्टार्ट हो जाता है उसकी जगह पर हम लोग y पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में किया। और फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का हमें फलन मिला। अगर लॉग लेने वाला होगा तो लॉग लेंगे, स्क्वायर करके अगर होना होगा तो स्क्वायर करेंगे, वरना डायरेक्ट अवकलज कर देंगे। वो क्वेश्चन के ऊपर करेगा डिपेंड। यहाँ पर फलन की पावर फलन आ गई थी, इसलिए हमने दोनों तरफ लॉग लिया। फिर हमको y और x के बीच में एक संबंध मिला, और जब x और y के बीच में संबंध होता है अवकलज करते हैं, और फिर दोनों तरफ से dy अपॉन dx कॉमन लेते हैं, और फिर वो कॉमन लेकर उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई या उधर अपॉन में भेज देते हैं। ये इसका अनंत श्रेणियों का अवकलज करने का मेथड होता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से सुन लें, और इसको अगर चाहें तो आप लोग अलग कॉपी पर नोट कर लें। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो इसलिए इसमें भी अनंत वाला जो रूप होता है लिखने का उसका यूज़ करेंगे। क्या रूल होता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। पहले सेम लिखा, फिर प्लस था, यहाँ पर प्लस आ गया। अगला है रूट साइन एक्स, फिर से एक बार, लेकिन दोबारा अब वो चीज़ नहीं लिखी जाती है। उसकी जगह जो हमने यहाँ पर माना है y, वो उसकी जगह y आ जाता है। यहाँ पर आया y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर रूट को हटाने के लिए हमें दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर
जब यहाँ दोनों ओर वर्ग हो जाएगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका हम लोग अवकलज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है और y का dy अपॉन डी एक्स हो गया। अब स्टेप नंबर जो आगे अगला होता है वो ये होता है कि dy अपॉन डी एक्स इसमें से कॉमन लेगा जाता है एक साइड करके, तभी इस नंबर को हमने इधर कर दिया, वो प्लस में था इधर माइनस हो गया, इजिकल टू कॉस एक्स। अब हमें इन दोनों से dy अपॉन डी एक्स कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू कॉस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन आ गया dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स का अवकलज हो गया। अब अगले क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, एक इसका अभी हम शॉर्टकट आपको बताते हैं क्या होता है। अब इस क्वेश्चन का हम शॉर्टकट आप लोगों को बताते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा और इसके आंसर को देखो तो क्या हो रहा है कि रूट साइन एक्स था, यहाँ पे क्या था साइन एक्स था, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलज हो गया और नीचे क्या है 2y माइनस 1। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस का रूट 10x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पर साइन था पहले तो कॉस हो गया था, यहाँ पर 10 है तो 10 का अवकलज क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन 2y माइनस 1। ये डायरेक्ट आंसर बता दिया। तो आप सभी लोग भी इस शॉर्टकट मेथड को याद रखें। इसी तरह धीरे धीरे आपको और भी शॉर्टकट मेथड जो आएंगे वो सब आपको इस पर मिलते रहेंगे। इसी तरह एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, y इजिकल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका अगर हमसे अवकलज पूछा जाए डायरेक्ट तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा पहले तो 2y माइनस 1 तो आना ही आना है नीचे, ऊपर क्या होता है ऊपर होता है इस वाले फलन का अवकलज, यहाँ पर साइन था कॉस हुआ, 10 था सेक स्क्वायर हुआ, यहाँ पर है लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, ये 1 अपॉन एक्स हो गया और x को अपॉन में भेज देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में 2y माइनस 1। इसी तरह अगर यहाँ पर कॉस होगा तो माइनस का साइन एक्स होगा। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। y इजिकल टू कॉस एक्स पावर कॉस एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट, और इसमें हमको प्रूफ करके आंसर लाना है dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर 10x अपॉन y cos x माइनस 1, y log cos x माइनस 1।
ये हमें इस क्वेश्चन में आंसर लाना है। तो इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले आंसर की तरफ देखो, जब कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला हुआ करे तो पहले एक बार जरूर आंसर की तरफ अपना देख लिया करो कि हमें आंसर किस तरीके का लाना है। वो अपने माइंड में सेट कर लिया करो कि हमें इस तरीके का ही क्वेश्चन लाना है आंसर, तो उसी तरीके से हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखो y बराबर cos x की पावर cos x डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो ये हमारा हो जाएगा cos x की पावर y, क्योंकि दोबारा से cos x आ गया, उसकी जगह क्या लिख देते हैं y, और यहाँ पर ये हमारा बन गया फलन की पावर एक दूसरा फलन। और जब फलन की पावर कोई और फलन होता है तो उस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों ओर लॉग लेकर, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा log y इज इक्वल टू y, आगे आ जाएगा log cos x। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया दो फलनों का गुणनफल है, तो u इंटू वी का यूज होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपान y, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फलन मतलब y ऐसे रखा, log cos x है, log cos x का 1 अपान cos x हुआ, पहले डेरिवेटिव किसका हुआ log का, log का 1 अपान x, x की जगह cos x, फिर cos x का होगा माइनस का sin x, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस होता है, दूसरे वाले फलन को सेम लिखते हैं और y का जो होता है वो होता है dy अपॉन dx। फिर अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है dy अपॉन dx वाले एक साइड कर लेते हैं, 1 अपान y dy अपॉन dx, उस फलन को इधर लाएंगे तो माइनस का log cos x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस होता है 10x, माइनस का 10x बचेगा इधर और साथ में ये वाला y, और y को पीछे ना लिख के आगे लिख दे रहे, ठीक है, माइनस का y 10x। अब अगला स्टेप क्या होता है, dy अपॉन dx कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान y और यहाँ पर बचेगा माइनस का log cos x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का y 10x, ये हो गया। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का y log cos x, और ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का y 10x हो गया, और अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, y की y से मल्टीप्लाई, माइनस का y स्क्वायर 10x हो गया, अपॉन इस नंबर को इधर आएगा तो 1 माइनस का y log cos x, ये हमारा आ गया। लेकिन यहाँ पे ऊपर माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस में बन जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y स्क्वायर 10x अपॉन y log cos x -1, ये हमारा सिद्ध प्रूफ होके आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप सभी लोग याद रखना इनफाइनाइट वाले किस तरीके से होते हैं। दो क्वेश्चन और अभी बता देते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसमें हमको प्रूफ करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। ये भी क्वेश्चन देखो इनफाइनाइट सीरीज का है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पावर है e की पावर x वो अनंत तक जा रही है। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू
e की पावर x, ये सेम लिखा जाता है फर्स्ट टर्म, फिर प्लस है तो प्लस कर दिया, माइनस होता तो माइनस कर देते हैं। जहां पर से दोबारा से वही नंबर आना स्टार्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या लिया है, y, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन का अवकलज करना है। तो अब यहाँ पर अवकलज करने के आपके पास दो मेथड हैं, या तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप लॉग लेकर करना चाहते हैं तो लॉग लेकर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लॉग से सॉल्व कर देते हैं। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लॉग ई। क्योंकि ये जो x प्लस वाई वो पावर में थी और पावर लॉग में आगे आ जाती है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन log y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है, 1। log e यहाँ पर बेस भी e होता है, e जो बेस होता है वो नेचुरल बेस होता है, इसलिए उसको लिखते हैं या नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 5, तो ये 5 का मतलब क्या हुआ, इसके आगे प्लस का 5 है, ये 5 भी कॉमन है। ऐसे इसी में जैसे ये e है वो भी क्या है, वो समझो एक कॉमन, वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके अलावा कोई और भी बेस होता है लॉग में तो वो आपको जरूर लिखना पड़ेगा। तो log e की वैल्यू हो गई 1। अब अवकलज कर देंगे दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x के, log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 y का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहां से कॉमन मिल जाएगा, माइनस का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से 1 माइनस वाई माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई वाई की 1 से वाई और 1 अपॉन वाई। ये इसका प्रूफ होके आंसर आ गया। अब एक और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इस तरीके से क्वेश्चन है जो ये नीचे इनफाइनाइट तक होता चलता जा रहा है और हमें प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। ये हमें इसमें प्रूफ करना है कि इस श्रेणी का अवकलज ये होगा। तो पहले इस श्रेणी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पर 1 था 1 लिखा, फिर से x आ गया और उस x को हमने क्या लिया है y, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इसका अवकलज करेंगे तो हो सकता थोड़ा आंसर लाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे देखो आंसर में क्या रहा है y और 2y, अवकलज हो रहा है 2y। अगर किसी का अवकलज 2y है तो इसका मतलब हुआ वो फलन क्या होगा y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर का अवकलज 2y होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे क्वेश्चन में y स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब y स्क्वायर होगा तभी तो 2y आएगा। तो अब y स्क्वायर कैसे बनेगा, उसके लिए देखो यहाँ पर क्या करते हैं, y इज इक्वल टू y, यहाँ से एलसीएम लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। जो हमको चाहिए था वो देखो मिल गया y स्क्वायर। अब इसका अवकलज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का
2y, y का dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, यहाँ पे दो फलन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे u इंटू वी का यूज होगा। पहले फलन को ऐसे रखा, दूसरे का अवकलज dy अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस y को ऐसे रखा, x का अवकलज 1 हो गया और 1 का ये अचर है तो 1 का अवकलज 0 हो गया। dy अपॉन डी एक्स वाले एक साइड करेंगे तो 2y dy अपॉन डी एक्स, ये नंबर जब इस साइड से इधर भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई। अब देखो स्टूडेंट, आप लोगों को सभी को आंसर दिखने लगा होगा। 2y माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स, इसको कॉमन लेके ये कर सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इन क्वेश्चनों में हमें आंसर को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम इसका अवकलज करते तो हमारा y 1 अपॉन वाई स्क्वायर आता, फिर आंसर लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, लेकिन आंसर फिर भी आ जाता। अगर हम लोग आंसर को पहले ही अपने माइंड में सेट कर लें कि हमें लाना क्या है, तो उससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान पड़ जाता है। जितना हमारा क्वेश्चन इजी बनेगा उतना हमें पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 6, y इजकल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट, और इसका हमें आंसर जो है वो प्रूफ करके लाना है। dy अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 2 माइनस वाई लॉग एक्स। अब हमें इस फलन का अनंत श्रेणी जो दी गई है इसका अवकलज इतना हमें सिद्ध करना है। तो पहले इसकी ओर आते हैं। y इजकल टू रूट एक्स, पहला टर्म तो सेम लिख देते हैं, अगला टर्म देखो क्या है, फिर से रूट एक्स आ रहा है तो अब दोबारा रूट एक्स नहीं लिखते हैं, उसकी जगह जो ये माना जाता है वो लिख देते हैं। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में रूट एक्स है और रूट एक्स का मतलब आप सभी को पता होगा पावर होती है 1 अपॉन 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर y अपॉन 2। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि फलन की पावर एक दूसरा फलन है, और जब फलन की पावर एक दूसरा फलन होता है तो वो कैसे होता है, दोनों ओर लॉग लेके, दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग y इजकल टू y अपॉन 2 इंटू लॉग x हो जाएगा इतना। अब यहाँ पर y और x में संबंध है तो अवकलज हो जाएगा, दोनों ओर अवकलज करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के log y का 1 अपॉन y का dy अपॉन डी एक्स हो गया। y अपॉन 2 को ऐसे रखा, log x का 1 अपॉन x हो गया, प्लस log x को ऐसे रखा और y का 1 अपॉन 2 और y का dy अपॉन डी एक्स। पहले 1 अपॉन 2 को ऐसे रखा और y का क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे u इंटू वी फार्मूले का यूज किया। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन डी एक्स वाले एक साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई dy अपॉन डी एक्स माइनस log x अपॉन 2 dy अपॉन डी एक्स इजकल टू y अपॉन 2x बन जाएगा इतना। उसके बाद dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये 1 अपॉन वाई माइनस का log x अपॉन 2 dy अपॉन डी एक्स इजकल टू y अपॉन 2x। यहाँ से हमें इधर से 2y हमें एलसीएम मिल जाएगा तो ये 2 इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस का y log x dy अपॉन डी एक्स इजकल टू y अपॉन 2x। 2 से 2
कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू ये y की y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर अपॉन x 2 माइनस y log x। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये यूपी बोर्ड के कोर्स से अब हट चुका है, लेकिन ये आपके आगे के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे जो कंपटीशन होते हैं उसमें ये टॉपिक आता है। तो आज हमने पढ़ा अनंत श्रेणियों का अवकलज। तो अनंत श्रेणियों का अवकलज एक बार फिर से शॉर्टकट में सुन लें। पहले तो हमें बराबर वही लिखना है, जहाँ से दोबारा से वही फलन आना स्टार्ट हो जाए उसकी जगह y रख देते हैं। फिर हम लोग चेक करते हैं कि फलन में दोनों ओर log लेना पड़ेगा, अगर फलन की पावर फलन होगी, या स्क्वायर करना पड़ेगा, या डायरेक्ट अवकलज करना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब x और y के बीच में एक संबंध मिल जाएगा, दोनों तरफ अवकलज कर देंगे, dy अपॉन डी एक्स एक साइड करके कॉमन ले लेंगे, और फिर उसके बाद में उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। एक हमने शॉर्टकट भी बताया, जब रूट साइन एक्स इस तरीके का कोई भी फलन होगा रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स करके, तो उसका अवकलज क्या होगा, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।